मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं हूँ पाखी दीदी। और अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, पढ़ लिखकर बड़ी डॉक्टर बनना भी मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ये दोनों जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ए मुली, अपनी पढ़ाई का भाषण हमें मत सुना। वहीनी इसे ऐसा क्यों लगता है कि इस पूरे घर में ये अकेली है जो कॉलेज जाती है? तुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इस घर में, समझी? प्लीज बस शांत हो जाइए प्लीज आप सब लोग। विराट दादा अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए, एटलीस्ट उनके लिए तो सब शांत हो जाइए प्लीज। और मुझे समझ में नहीं आता है, आप सब कब से इतने इनसेंसिटिव होने लगे? मतलब ऐसे वक्त में भी आप सब अभी भी यही सोच रहे हैं कि सही वहीनी को नीचा कैसे दिखाया जाए। बस बोलना, घर के हर मुद्दे मैटर मामले में तुझे अपनी नाक घुसानी है ना? सोनाली, अरे मोहित को क्यों चुप करा रही हो? अरे मोहित तो, मैं सोच ही रही थी कि अब तक मोहित ने कुछ बोला कैसे नहीं। इसकी गुरु जो आ गई है वापस। काकू, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं किसी की गुरु नहीं हूँ। हाँ, मेरे और मोहित के बीच में एक जुड़ाव जरूर है और अगर हम दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं तो इसमें आप सबको परेशानी क्या है? ओ देवी जी, तुम्हारे और मोहित के जुड़ाव से ना हमें कोई परेशानी नहीं है। और यही जुड़ाव जब पत्रलेखा और विराट के बीच में होता है तब तुम्हें परेशानी क्यों होती है? विराट और पत्रलेखा का जुड़ाव वैसा ही है ना जैसा तुम्हारा और मोहित का? नहीं, दोनों बहुत अलग हैं, है ना पाखी दीदी? मुझे पूरा यकीन है आप सब लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोहित और मेरा रिश्ता और पाखी दीदी और विराट सर का रिश्ता अलग है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या अलग है? ओमी, तू किससे सवाल पूछ रहा है? इस लड़की ने कभी किसी सवाल का ठीक ठीक जवाब दिया है? ये तो खुद को बस सबका बॉस समझती है। अब देखो ना, आते ही दादागिरी शुरू कर दी। दादागिरी? मैं कर रही हूँ दादागिरी? दादागिरी तो आप लोगों ने की थी जब मुझे हॉस्पिटल में नहीं घुसने दिया था। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं यहाँ वापस विराट सर का ख्याल रखने आई हूँ। तो इस बात का इतना तमाशा क्यों मनाया जा रहा है? और शायद आप लोग भूल गए हैं, मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। देवीताई की शादी याद है ना आपको? लाख कोशिश की आप लोगों ने रोकने की, लेकिन मैंने देवीताई और पुल के जीजू की शादी करवा दी क्योंकि उस वक्त मुझे वो सही लगा। तुमने हमारी देवयानी की शादी चुपचाप भगा के कर दी और तुम्हें लगता है तुमने सही किया? और आपने जो किया वो ठीक था? विराट, तेरे ओमी काका ने जो भी किया उसका उन्हें बहुत पछतावा है, पर तू ये सारी बातें भूल क्यों नहीं जाता? अब तो इस घर से देवयानी की जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं हो रही है ना? दखलंदाजी के बारे में सोचना भी मत। क्योंकि ताई अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लेकिन क्या है ना, इस परिवार के साथ दिक्कत ही है कि किसी की खुशी देखी नहीं जाती आप लोगों से। सही ने मुझे माफ कर दिया, इस घर में चली आई, लेकिन क्या इस घर में कोई खुश है? ऐसे क्यों कह रही हो गोडू? सही के आने से मैं, मोहित, हम लोगों को बहुत खुशी हुई है, बहुत। लेकिन इस घर के लोग दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते। और
अपने फायदे से खुश होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अश्विनी काकू, हम दोनों तो बहुत खुश है ही, लेकिन हाँ, इस परिवार में सई वहिनी के वापस घर आने से कुछ लोग बहुत नाराज हैं और कुछ लोग तो आंसू भी बहा चुके हैं। मोहित, तुम मुझे ताना मार रहे हो? नहीं नहीं वहिनी, मैंने तो बस सच कहा है। इस घर में सच बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं आते। यहाँ पर सच बोलना जुर्म और सच बोलने वाला मुजरिम होता है। रुको पत्रलेखा, इस ड्रामा कंपनी की बातें सुनकर तुम कहाँ जा रही हो? इस पर तो इसकी सई वहिनी का असर हुआ है। इससे बातें कर करके ये भी मुंहफट और बेशर्म हो गया है। शायद आप ठीक कह रही हैं काकू। मोहित ना मेरे साथ बात कर करके शायद सही भी मेरे जैसे हो गए, लेकिन उस हिसाब से सबसे ज्यादा बातें तो मैं आपसे करती हूँ, तो शायद आप भी मेरे जैसी हो गई हैं, मुंहफट और बदतमीज। ये क्या बोल रही है तू? वो भी वहिनी के बारे में? अरे वो इस घर की मुखिया है, सबसे बड़ी है। अगर ऐसी बात है तो घर की सबसे बड़ी होने के नाते इनको खुद सोचना चाहिए कि विराट सर अभी हॉस्पिटल से आए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है, इन्हें अपने कमरे में जाके आराम करना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर सब बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। बस करो, गलती हो गई मैडम हमसे, सॉरी। तुम ना एक काम करो, विराट को ना अपने दुपट्टे में बांध कर रख लो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो विराट की फिक्र तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं है ना इस घर में। वेरी गुड बाकी दीदी, आप सबसे ज्यादा समझदार निकली। मेरी बात आप ही समझिए और कोई नहीं समझा। चलिए विराट सर, अपने कमरे में चलिए, आराम करिए। इट्स ओके, चला जाऊंगा मैं। गुरु, मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं चल रही हूँ आपके साथ। चलिए। पापा, मेरे बच्चों को ऐसे ही एक साथ रखना। मैं कुछ खाने के लिए बना के लेके आती हूँ। अश्विनी, हाँ? तुम क्यों खाना बना रही हो? अरे तुम्हारी आंखों की ठंडक, तुम्हारी चहेती बहू जो आई है, हमें तो बाहर से अच्छे अच्छे पकवान मंगवाना चाहिए। हाँ, पूरन पोई, श्रीखंड पूरी, आमरस, है ना? हाँ सोनाली, वही लाडू, पेड़ा, चकली, चिवड़ा। दिवाली है, अच्छी अच्छी चीजें अच्छे से रेस्टोरेंट से मंगा लेना। अश्विनी नाराज नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये मुझे क्यों नहीं आया? जश्न मनाने का आइडिया तो मुझे आ जाना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, अब वहिनी के मुंह से आया है तो वहिनी, आपका शब्द सर आंखों पर। बस एक विनती है, वो आप पकवान मंगाओगे ना
तो उसमें गोड़ शीरा और पूरन पोली 10-12 डजन मंगाइएगा। अच्छी लगती है सबको। बहुत अच्छा लगे। अरे हाँ, वो मोदक, उकड़ी से मोदक, वो भी कुछ ज्यादा लेकर आइएगा। मेरी सही को बहुत पसंद है। सही सही सही। आप एक काम कीजिए, आप जश्न मनाना शुरू कर दीजिए। तब तक मैं विराट के लिए कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ। डॉक्टर ने विराट को बाहर का खाने को मना किया है ना, इसलिए। जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक नीनाद भी बाहर से पकवान लेकर आएंगे, है ना नीनाद? मनाइए, शुरू कीजिए जश्न मनाना। हाँ, वहीनी काए कैसे चुरू चुरू बोल के चली गई, देखा आपने? आंखें हैं मेरी, देख सकती हूँ मैं। सब देख रही हूँ। ठीक है। अरे वाह विराट सर, मेरी सारी चीजें तो वैसी की वैसी रखी है। आप मुझसे इतना गुस्सा थे कि मुझे लगा आपने मेरी सारी चीजें ही फेंक दी होंगी। प्लीज और शर्मिंदा मत करो मुझे सही। जो बीत गया मुझे उसके बारे में और कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, दोबारा हम इस बारे में बात कभी नहीं करेंगे, ठीक है? विराट सर, देखिए, छोड़िए। वैसे ही नीचे ना बहुत टाइम बर्बाद हो गया है। अब आप और मस्ती मत कीजिए। चलिए, छोड़िए। मैंने पकड़ा क्या है जो छोड़ दूं? अच्छा, आपको नहीं पता, आपने मेरा दुपट्टा पकड़। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पास ही रोक लूं। मैं रोक सकता हूं और रोक लूंगा, बस एक बार कहकर तो देखो। ओ सही तो बिल्कुल पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। आबा, मैं पहले इस घर में इसलिए आई थी क्योंकि आपने विराट सर को मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इस बार मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने विराट सर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ली है। सही, तुम्हें यहाँ वापस देखकर मैं वाकई बहुत खुश हूँ। गुरु आई आई, मुझे बहुत भूख लगी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता है आपको मुझे कितनी भूख लग रही थी, कितनी भूख लग रही थी, और मैं सोच ही रही थी कि मैं आई को बोलती हूँ, और आप देखिए खुद ही आई। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मुझसे खाना मांगा, वरना पिछली बार जब मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी तब तुमने मुझे। आई, आज तो मैं आपके बहू होने के हक से आपसे खाना मांग रही हूँ, लेकिन उस दिन तो विराट सर ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, फिर मैं किस हक से खाती ना। लेकिन आई, सॉरी। नहीं, एक मिनट। आजा, बैठो।
उसकी बहुत याद आई, बहुत बहुत याद आई। मैंने आपको बहुत मिस किया है। आपको पता है गांव में ना मैं खिड़की से जब चांद देखा करती थी ना तो सोचती थी कि अगर आप भी चांद देख रही होगी तो मुझे ना आपके साथ होने का एहसास होता था। पापा इतना मिस किया मुझे कि मुझे एक फोन तक नहीं कर सकी। आई, फोन तो मैंने ऑफ कर दिया था एक खड़ूस जासूस के चक्कर में। खड़ूस जासूस? हाँ, मैंने इनका ना पेट नेम रखा है, खड़ूस जासूस। लेकिन आप ये मत पूछिएगा क्यों, वो हमारे बीच की बात है। बीच की बात सुन के अच्छा लगा कि तुम दोनों में भी कुछ ऐसी बातें होती है। अभी भी मुझे खड़ूस जासूस ही समझती हूँ। मैं मानती हूँ मतलब वो भी मानता है। कौन? ये क्या है ये? खड़ूस जासूस। आई देखो तो, दोनों एक जैसे दिखते हैं ना। चलिए चलिए, बहुत हुआ हंसी मजाक, अब नहीं। अब खाना खाइए, चलिए मुंह खोलिए। खाना खाने के बाद आपको दवाई भी खानी है और फिर सो जाइएगा। आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या बोला था, जितना आराम करेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। हो माजी आई, जैसा बोलोगी वैसा करूंगा। गुड बॉय। चला मैं चलती हूँ, अब संभालना अपने खड़ूस जासूस को। आप चिंता मत कीजिए आई, मिस्टर खड़ूस जासूस, आई मीन सॉरी आपके बेटे को मैं अच्छी तरीके से खाना खिला दूंगी। चल ले। सही, सच में तुम्हारे बिना ये घर जैसे घर नहीं लग रहा था। मिशन में जाते वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि मैं इस घर में लौटूं तो किसके लिए लौटूं, इन चार दीवारों के लिए। लेकिन आज जब तुम इस घर में वापस आई हो तो ये घर वापस एक घर लग रहा है। क्यों? आपको अपने परिवार के पास वापस आकर खुशी नहीं हुई? तुम्हारे बिना मेरा परिवार अधूरा है सही। वैसे मुझे भी कुछ अधूरा अधूरा लगा। तो फाइनली तुमने भी मान लिया कि तुम मुझे मिस कर रही थी। वेरी फनी। मैं तो देवी ताई की बात कर रही थी। इसमें ना कोई शक नहीं कि पुलकित जीजू के साथ देवी ताई बहुत खुश होंगी। लेकिन आज ना मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ताई होती तो वो मुझे घर में वापस आकर देखकर इतना खुश होती और तुम भाग कर आती और गले लगा लेती और कहती माजी सही, माजी सही। मेरे लिए तो परिवार तभी पूरा होगा जब देवी ताई और पुलकित जीजू आएंगे। कितने प्यार से कहा था मैंने कि सही मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, लेकिन इसे एहसास तक नहीं हुआ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।